प्रकृति में उत्परिवर्तन जीवन को नई दिशा देता है। जो खुद को ढाल लेते हैं वही जीवित रहते हैं और यही विकास का नियम है। जहां अंत है वहीं एक नई शुरुआत भी है। विलुप्ति की राख से ही नया जीवन उभरता है। मन के जटिल जाल में अरबों चिंगारियां प्रज्वलित होती हैं। इस विद्युत की सिंफनी से चेतना का जन्म होता है। जिस क्षण हमने तारों की ओर देखा, हमारी आत्म जागरूकता जागी। यही जिज्ञासा दर्शन और विज्ञान दोनों का आधार बनी। जब इंसान ने अपनी सीमाओं को पहचाना, तब असली खोज शुरू हुई। ये कनेक्शन देखिए, ये वही है जो हम ढूंढ रहे थे। हमारी पहचान, हमारी विरासत, खून के रिश्ते सिर्फ नाम नहीं, कुछ खास निशान भी छोड़ जाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। विकास की इस दौड़ में कुछ लोग पीछे छूट गए। तकनीक आगे बढ़ी, पर इंसानियत सिमट गई। चेतना को समझने की इंसान की खोज और गहरी होती जा रही है। जैसे हम इस पवित्र नदी में दीपक बहाते हैं, वैसे ही हमारे कर्म और संस्कार हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। मृत्यु केवल एक पड़ाव है, जहां आत्मा इस देह का त्याग कर एक नई यात्रा की ओर बढ़ती है। सभी योनियों में मनुष्य योनि को सर्वोच्च माना गया है। यहीं इसी चेतना में मोक्ष का मार्ग खुलता है। चेतना या चैतन्य शाश्वत है। यह परमात्मा का ही प्रतिबिंब है जो हमारे मस्तिष्क के भीतर प्रकाशित होता है। अंततः उसे यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि उसका अस्तित्व ही परम सत्य है। अहम ब्रह्मस्मि। यह ज्योति सिर्फ अग्नि नहीं, यह हमारे संस्कारों और कर्मों की विरासत है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। बिना धर्म और भक्ति के विकास अधूरा रहता है। और इस गहन ध्यान में उन्हें यह परम सत्य ज्ञात हुआ। चेतना जिसे वे खोज रहे थे